क्लास 11th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में हम रसायन शास्त्र का सेट डी वार्षिक परीक्षा का देखने वाले हैं। सेट ए बी सी मैंने डाल दिया, नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। 4 सेट है, 4 सेट कर लीजिए। पूरे क्वेश्चन का आंसर बताने वाला हूं, सभी के टिक मार्क लगा दिए। बस जितना हो सके यहाँ पर याद करने की कोशिश कीजिएगा और मैं भी आपको याद कराने का फुल कोशिश करूंगा, है ना। 7 ग्राम नाइट्रोजन गैस में या का एटीपी एनटीपी पर आयतन होगा तो 22.4 एल आ जाएगा। 3p कक्ष में कितनी त्रिज्या नोड होंगे तो 3 होंगे। निम्न में से किससे सर्वाधिक सहसंयोजक गुण होते हैं तो AgCl मैग्नीशियम क्लोराइड, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध हाइड्रोइड है तो आपका CH4, है ना। त्रिकेंद्रित 2 इलेक्ट्रॉन बंध जिसमें उपस्थित होते हैं तो एक तो B2 और H6 आ जाएगा, है ना। निम्न में से किसमें ज्यामितीय समयोता होती है तो आपका ब्यूट 2 इन में, किसमें होता है, ब्यूट 2 इन में होता है। रिक्त स्थान में भरती है, कोई घबराना नहीं। देखिएगा STP पर 22.4 LCO2 का द्रव्यमान होता है तो 44 ग्राम होता है ना। और एक तत्व पर परमाणु क्रमांक 11 है जिसके ऑक्साइड की आकृति होती है तो क्या होती है, क्षारीय होती है। ऑक्साइड क्या होती है, क्षारीय होती है। तीसरा देखिएगा, यदि कोई तत्व निम्नलिखित या निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था में है तो वहां दिशा होगी तो आपकी अपचायक होगी। क्या होगी, अपचायक। क्लियर है। इसमें आ जाएगा BeCO3। पांचवा आपके सामने यह जाएगा CH3C+ में। प्रोपेनॉल का आणविक होते हैं तो प्रोपेन ऑल, है ना। तो बढ़िया से ये आपके रिक्त स्थान थे। जोड़ी के भी मैंने टिक मार्क लगा दिए। जितना हो सके स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। ये क्लियर है। जितना हो सके पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा, याद करने की कोशिश करिएगा, है ना। मोलरता आपका पहला आ जाएगा, मोल और बट्टे में एल, है ना। सबसे अधिक आयनिक त्रिज्या किसकी होती है तो C4 की होती है। जल में कठोरता किसके कारण होता है तो आपका Ca2+ के कारण होता है। इलेक्ट्रोफाइल नहीं है तो किसके कारण है, इलेक्ट्रोफाइल Na+ के कारण। बढ़िया से यहाँ पर जोड़ी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक वाक्य भी देखेंगे, इलेक्ट्रॉन के निश्चित प्रक्षेपपथ के अस्तित्व की संभावना समाप्त हो जाती है तो हाइड्रो वर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या हो जाता है, हाइड्रोजन वर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। दूसरा है, किस एंथैल्पी का मान सदैव ऋणात्मक होता है तो आप यहाँ पर लिखने में जगह कम थी साथियों, पूरा पेपर गड़बड़ होता है इसलिए मैंने नहीं लिखा, है ना, दोनों ये। आप चौथा देखो कि क्लोरोफिल में पाया जाने वाला क्षारीय मृदा होता है तो मैग्नीशियम। सहसंयोजक बंध के समांश विलयन से बनता है तो क्या बनता है, मुक्त बनता है ना। सत्यासत्य स्थिर अनुपात का नियम सभी प्रकार के यौगिक के लिए मान्य है तो सभी यौगिक के लिए मान्य नहीं होता है। क्लियर है। एक के लिए होता है, सभी के लिए नहीं होता, गलत बात है। अपबाहु सिद्धांत परमाणु में प्रोटॉन के वितरण से संबंधित है। आसक्ति। तीसरा आसक्ति, 2 परमाणुवीय कक्षाओं के रैखिक अतिव्यापन में सिग्मा बंध बनता है तो बिल्कुल सच्ची बात है। 2 जल में भी ये बात भी सच्ची है। और लास्ट, फैराडे के विद्युत अपघटन के वियोजन का सिद्धांत दिया तो बिल्कुल सत्य है। यहाँ से 2 नंबर के आपके क्वेश्चन चालू हो जाएंगे। ग्राम आणविक द्रव्यमान की परिभाषा लिखिए। क्लियर। प्रोटॉन के लक्षण लिखिए। धन आयन की आयनिक त्रिज्या परमाणु त्रिज्या से काम होती है क्यों। एस ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं। एंट्रोपी की परिभाषा। ऐसे सिंपल क्वेश्चन है, आप तो बड़ा सा स्क्रीनशॉट लो और याद करने में जुड़ जाओ। क्लियर है। ये 12वां क्वेश्चन, जस्ट आप पेज पलटोगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 13वां क्वेश्चन। क्वालिटी लो हो साथियों तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। क्लियर है। ये आपका 14वां, 15वां, ये 18वां। बड़े से मेहनत करिएगा। जो व्यक्ति जितनी अच्छे से मेहनत करेगा बच्चा उतने अच्छे अंक आने की उसकी संभावना रहेगी। याद आपको करने पड़ेगा, सिर्फ मैं पेपर बता सकता हूँ। क्लियर है। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। ये था हमारा रसायन शास्त्र का सेट डी। ABC मैंने डाल दिया तो जिस विद्यार्थी ने ABC नहीं देखा तो जरूर चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में।